हाउ टू चेंज फ्रॉम इनसाइड, इज इट पॉसिबल? ये हमारी आज की टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, ये इनकी तरबियत ही अच्छी नहीं रही और इनके बाबा गुस्से वाले थे इसीलिए इन्हों भी गुस्से वाले हैं, इनको गुस्सा अपने दादा का आया। अक्सर आप ये बातें सुने होंगे। क्या ये हम चेंज कर सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, इंसानी फितरत है। कुछ अब मेडिकल लाइन के लोग बोलते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं खुशी के, कुछ होते हैं गुस्से के, कुछ हार्मोन्स होते हैं गम के, हंसने के, या अलग मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स होते हैं। तो लोग जो है कहते हैं कि वो हार्मोन्स इंसान के ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि कब क्या करना है। तो बहरहाल आप अक्सर देखेंगे भाई ये हमारे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, हमारे दादा बहुत गुस्से वाले हैं। क्या ये हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक अगर आप मेरी फॉलो कर लें, जो मैंने खुद फॉलो भी किया है और अपने कुछ दोस्त वगैरह कलीग्स को ये ट्रिक मैंने बताया है और ये ट्रिक बहुत कामयाब रही है, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, बस आप इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मिसाल के तौर पे अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मुझे अपने बेटे को बुलाना है, अरे इधर आओ की जगह मेरे प्यारे बेटे, मेरे बेटे थोड़ा इधर आइए। ये चीज़ क्या है, रिवर्स कर सकते हैं हम। फितरत क्या है? गुस्से वाली है, लेकिन हम अपनी ज़बान से जब मीठी बातें बोलेंगे तो हमारे जो हार्मोन्स है वो भी चेंज होते जाएंगे। गुस्से वाला हार्मोन अगर मेरा ज़्यादा एक्टिव रहता है, हमेशा गुस्सा है, तो उसको कैसे कम करना है? सिंपल तरीका ये है कि मैं अपनी ज़बान मीठी बनाऊं। अगर मैं चाहूँ चेंज होना तो बिल्कुल हो सकता हूँ, क्योंकि ज़बान मीठी हो। कितना भी गुस्सा आ जाए थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करें, सब्र करें और ज़बान बहुत मीठी रखें। उर्दू में कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा, ज़बान शीरी मुल्क गिरी, यानी अगर आपकी ज़बान मीठी है तो सारा मुल्क आपके साथ है। अगर आपकी ज़बान टेढ़ी है तो कोई भी आपके साथ नहीं। तो आपको क्या करना है? अपनी ज़बान को कंट्रोल करना है। तो अब कुछ लोगों की तरबियत कुछ ऐसी हो जाती है नेगेटिवली, उनका जहन हमेशा नेगेटिव रहता है। मेरे एक मैनेजर थे, HR मैनेजर थे, वो इतने नेगेटिव थे। एक मिसाल बता रहा हूँ मैं उनकी नेगेटिविटी की। अगर उनके टेबल पे पानी रखा हुआ है, अगर कोई जाकर पूछता है क्या मैं ये पानी पीऊँ, तो वो ये ना सोचते कि आदमी क्या पूछ रहा है, पानी ही तो पूछ रहा है। वो पहले वर्ड उनके मुंह से निकलता है नो। फिर एक दफ़ा हम क्लोज हो गए थे, रोज काम करते कराते। एक दफ़ा हम लोग ट्रैवल कर रहे थे लॉन्ग डिस्टेंस, घंटा 2 घंटा हम कार में साथ थे, जाते वक्त भी आते वक्त। तो मैं उनसे ऐसी, हम दोनों ही थे कार में, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं बैठा हुआ था। मैं उनसे पूछा भाई आप हर बात पे नो क्यों बोलते हैं? फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत छोटे थे, उनके वालिद का इंतकाल हो गया और वो जाके अपने मामू के पास रहने लगे अपनी माँ के साथ। तो वो जब भी मामू से कोई चीज़ की ख्वाहिश करते तो मामू उनके पहले नो बोलते थे। तो वो बोले, सुनते सुनते मेरे जहन में भी आ गया। फिर मैं उनको बोला अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक एडवाइस दूँ, हाँ, तो आप जो है नो वर्ड का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आप मिसाल के तौर पे कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, पेपर पूछ रहा है, पेन पूछ रहा है, पानी पूछ रहा है, आप नो बोलते हैं, तो आप ऐसा करिए, आप पहले उस आदमी की तरफ देखिए, सोचिए 1 सेकंड कि आदमी क्या पूछ रहा है, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको क्या बोलना है। तो आप नो वर्ड अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। कुछ मुश्किल 1 महीने में वो एक दिन फिर मेरे से आके बोले, अरे सूफी तुम्हारा फार्मूला तो बहुत ज़बरदस्त काम आ गया, मैं आजकल नो का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ गई और वो नो बोलते हुए चेहरा एकदम सीरियस रखते थे। फिर उसके बाद भी हम लोग साथ काम किए, 3.5 साल में उनके साथ काम किया। जैसे मैं ज्वाइन किया उसके 6 महीने के बाद ये वाक़या हुआ। फिर उसके बाद 3 साल में उनके साथ रहा। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगी। जैसे कोई कुछ बात करते थे, पहले वो देखते थे, मुस्कुराते थे, फिर बात शुरू करते थे। तो उनकी नेगेटिविटी हट गई। किस वजह से भी? इसकी वजह से। ज़बान को हम कंट्रोल रखें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसा लोग बोलते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ, ये चीज़ बार बार बोलने से आपके जहन और एक्टिव होता है और आपके डिप्रेशन के जो हार्मोन्स होते हैं वो और एक्टिव होकर और आपको और डिप्रेस करते हैं। फिर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, फिर
मेडिकेशन लेना पड़ेगा, डॉक्टर कभी दवाई देते हैं, कभी इंजेक्शन देते हैं। इस सब से बचने के लिए अगर आप डिप्रेस हो तो आप अपने आप को ऐसे माहौल में ले जाएं जिनसे आपको खुशी मिलती है। जैसा कुछ आपके दोस्त होंगे मज़ाहिया, तो उन दोस्तों से मिलिए। या अगर आपको नेचर पसंद है, नेचर तो इंसानी फितरत है, नेचर पसंद आता ही है, तो आप पहाड़ों में जाएं। अगर आप समंदर के पास रहते हैं तो समंदर के किनारे जाएं, किसी बाग में चले जाएं, तो आपको इंशाल्लाह ये चीज़ कम हो जाएगी। या अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं, मिसाल के तौर पे आपका इम्तिहान है, अब आप बोल रहे हैं मुझे डर लग रहा है इम्तिहान से, मुझे डर लग रहा है, या इंटरव्यू है, आप बोल रहे हैं मुझे इंटरव्यू से डर लग रहा है। आप जितने बार बोलते जाएंगे आपका वो हार्मोन उतना एक्टिव होते जाएगा, आपका डर और बढ़ाते जाएगा। इसके बदले में जैसे आपको डर लग रहा है तो आप थोड़ा अपना माहौल चेंज करिए। या एक टेक्निक बहुत सारे रिसर्चर्स बताते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते हैं, डीप ब्रीथिंग टेक्निक। जैसा अब मैं इंटरव्यू के लिए गया हुआ हूँ, इंटरव्यूअर बुलाना है मुझे, या मैं अभी गाड़ी में जा रहा हूँ, या बाइक पे जा रहा हूँ, या बस में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, या इंटरव्यू के मुकाम पे पहुँच गया, बैठा हुआ हूँ वहाँ पे जाके, तो मैं थोड़ी देर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करूँ। सिंपल। अगर आप अकेले हो, कोई नहीं है आपके आसपास, तो थोड़ा हाथ खोल दें, ये थोड़ी एक्सरसाइज करें और अपना माइंड डाइवर्ट करें। और जब आप इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो ये ना सोचें कि इंटरव्यूअर आपको तकलीफ देने के लिए बैठा है। जैसे आपको जॉब की जरूरत है, उसको एक एम्प्लॉय की जरूरत है, तो दोनों का विन विन सिचुएशन है। वो इसलिए नहीं बैठा है कि आपको सताना है, और आप इसलिए नहीं गए हैं कि आप सताए जाएं। आपका मकसद है नौकरी पाना, उसका मकसद है एम्प्लॉय पाना। दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत है। ये अगर आप जहन में लाएंगे तो आपका जो परेशानी है, एंग्जाइटी लेवल है, वो कम हो जाएगा। फिर आप आराम से बैठ के उससे बात कर सकते हैं। थोड़ा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है कि अच्छी है। तो ये दो चीज़ें आज की टॉपिक में ज़रूर आप जहन में रखिए। पहली चीज़, अपनी ज़बान को कंट्रोल करिए, और कभी भी गाली नहीं देना, यानी बदतमीजी के अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आप तय कर लीजिए। दूसरी चीज़, जब भी आप डिप्रेस्ड है या परेशान है तो आप उस माहौल से हटने की कोशिश करिए। डीप ब्रीथिंग भी एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। तो डीप ब्रीथिंग और अपनी ज़बान, ये दो चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप अपने आप को अंदर से चेंज कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।